हम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में हर एक के भीतर वो जो कह रहा है कि मैं हूँ, उसको जीवात्मा समझने लगा कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। इसी का नाम माया कहलाता है। यानी सत्य को न जान के आप उसको कुछ भी मानते हो, उसका नाम माया है। चाहे शरीर मानो, चाहे जीव मानो, चाहे ब्रह्म मानो, ये सब माया के अंतर्गत आता है। तो मन ये मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षेय, मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण होता है। ताज्जुब और आश्चर्य ये है कि अपने आप पर किसी को शंका नहीं है। अपने आप को कोई साधन नहीं करता है। बिना साधना के और बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अपने आप प्रकट है। इसको कहते हैं स्वांभू। स्वयं अपने आप ही परमात्मा मौजूद है। हर रूप में परमात्मा ही है। हर क्षण हर रूप में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। माया किसको कहते हैं? आपने सत्य को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना और आप समझो कि मैं शरीर हूँ, इसका नाम है माया। यहाँ से शुरू हो जाती है जब आप अपने को मानते हो कि मैं शरीर हूँ। अब मन
बुद्धि, इंद्रियां, शरीर हूं, इस भाव से वो जीता है और जिंदगी बिता देता है। मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है। इस प्रकार से जीवात्मा की यात्रा होती रहती है। अनंत है ये यात्रा। इस कारण ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसका सदुपयोग कर लो, इस आत्मा को जान लो, यही मनुष्य योनि का लक्ष्य है। इसको यदि आप इस जन्म में नहीं जाने तो फिर कई जन्म लेना पड़ेगा और जन्म पे जन्म चलते रहेगा, इसका अंत नहीं है। आत्मज्ञान ही इस जन्म और मृत्यु का अंत है। अब सवाल ये होता है कि आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को जानना क्या है? क्या आप अपने आप को नहीं जानते? हर कोई कहता है मैं जानता हूं, मैं हूं, और कैसे नहीं जानूंगा? नहीं, कोई नहीं जानता अपने आप को। अपने आप को शरीर मानता है वो। अब शरीर माना तो वो जीव हो गया, लिमिटेड हो गया, आत्मा को भूल गया वो। तो जब तक से उसको आत्मज्ञान नहीं होगा वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा। ये उसकी यात्रा है। आत्मज्ञान हुए बिना जो इस शरीर को त्याग के जाता है वो उसका दुर्भाग्य है। आत्मज्ञान के लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। दूसरे कोई योनियों में, यहां तक कि देव योनि में आत्मा का अधिकार नहीं है आत्मा को जानने का। और पशु योनि तो पशु योनि है। केवल मनुष्य योनि को अधिकार है आत्मज्ञान का, दूसरा किसी को अधिकार नहीं है। फिर भी मनुष्य के सामने इतनी कामनाएं, वासनाएं मौजूद है कि वो सब कुछ भूल जाता है। अपने आप को वो नहीं जान पाता, अपने को शरीर समझ के जीता है वो, और नाना प्रकार की कामना करके इस माया जाल में फिर फंस जाता है। इसका आदि अंत नहीं है। ये स्वर्ण अवसर है कि आप अपनी आत्मा को जानो और मुक्त हो जाओ। इसके सिवाय मनुष्य योनि का कोई कर्तव्य नहीं है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये जीवात्मा पुनः पुनः मां के गर्भ में आता है और फिर जीवन जीता है। अंत में मृत्यु होती है, फिर यात्रा जारी है उसका मृत्यु के बाद भी। क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं जाना हो। अपने आप को जानने के लिए ही आप मनुष्य शरीर में आए हो। दूसरा कोई कर्तव्य आपके पास नहीं है। ओके। हाँ। अब जिनको प्रश्न करना हो कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अभी जैसे आप शुरुआत करते हैं तो कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या हुआ उसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? मंत्र ये है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये मंत्र वेद का है और इसी से आत्मा का प्रकाश होता है। ये मंत्र का महत्व होता है। कई लोग, बहुत से लोग
कोई ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं, कोई साधना की जरूरत नहीं। यदि वो मंत्र जाप करता है तो मंत्र जाप करते करते वहां पहुंच जाएगा। जैसे राम का नाम हुआ, हरे राम हरे कृष्ण, जो भी है नाम, नाम के आधार पे वो मुक्त हो सकता है। क्यों? कि नाम और रूप ये दो माया का खेल है। और नाम जाप करते करते नाम और रूप का अभाव होता है। उस नाम जाप में ना वो कोई शरीर है, ना कोई संसार है, केवल आत्मा है वहां। इस कारण वो मुक्त हो जाता है। कोई शक? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप बता रहे हैं कि नाम जब से मुक्त हो जाएगा तो हाँ, मतलब हर समय फिर नाम जब चलना चाहिए पूरा दिन? निरंतर सुमरे सी भजे सी निरंतर मोही। नाम जाप निरंतर जपना है, मन ही मन। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते हर समय। आप पूरा भीतर ही भीतर आप नाम जाप करते रहो और काम करते रहो, निश्चित आप मुक्त हो जाओगे। हाँ और स्वामी जी, आपने ठीक जरूरत बताया। नहीं। जब 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 करते हैं तो उस समय बिल्कुल शून्यता की स्थिति रहती है। वहां पर ना संसार है, ना शरीर है, ना अपना हाँ, कोई रूप है कि मैं कोई महिला हूँ, तो मतलब अपना भी कुछ भी आभास नहीं रहता है वहां पे नाम जप करते हुए। हाँ, नाम जाप का अर्थ एक समझ जाइए, आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। जैसे शरीर ज्ञात है, संसार ज्ञात है, मन ज्ञात है, आपको अज्ञात में प्रवेश करना है। जैसे आपको नींद आती रात को, तो आप कहाँ जाते हो? अज्ञात में जाते। वो जी अज्ञात आपकी आत्मा है और वही आपकी मंजिल है। जी स्वामी। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे कि गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय जाप है, हाँ, इसको अगर रोज आदमी मतलब जाप करता है इसका, तो क्या ये मुक्ति की तरफ ले जाता है? बिल्कुल ले जाएगा। कंटिन्यू लगातार आपकी जाप होनी चाहिए। और 24 घंटे के अंदर अगर लगातार जाप हो रहा है तो आप पहुंच जाओगे। मतलब ये मंत्र भी 24 घंटे ही जाप हो तब वो काम करेगा? 10 हाँ, बार तभी या काम। 20 बार, 21 बार, हाँ, 21 बार उसमें करने से इससे नहीं होगा? जब तक आपको मंत्र सिद्धि अवस्था नहीं आती है, आप वहां प्रवेश नहीं हाँ। कर सकते। हाँ, तो उसमें केवल मंत्र जैसे कि ध्वनि से हो जाएगा या उसके साथ एक भाव भी जरूरी है? जैसे कोई मैकेनिकल अगर कोई जाप करता है तो हाँ, क्या उसको वो लाभ मिलेगा, या फिर उसके साथ भाव के साथ करेगा तो लाभ मिलेगा? मंत्र के साथ यदि भाव है तो हम्म। सोने पे सुहागा है वो। और अगर भाव नहीं भी हम्म। आता है तो भी मंत्र जाप आप जारी रखिए, और उसमें जितने विकार हैं वो जलते हैं और शुद्धिकरण होती है। तो नुकसान तो किसी भी हालत में नहीं है उसका, मंत्र जाप में। जी स्वामी जी। हाँ प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी तक जैसे आपने बताया है कि आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, ना मैं शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ। जी। लेकिन कभी प्राणों के बारे में बात नहीं हुई, तो मैं हम्म। ये जानना चाहती हूँ हम्म। कि शरीर में प्राण का क्या रोल है और आत्मा का क्या रोल है? हम्म। जितने भी ध्यान ज्ञान है उसका केंद्र बिंदु प्राण है। और जब तक से मन बुद्धि से भले आप साधना कर लो, वो गहराई नहीं है जब तक प्राण में नहीं उतरोगे।
तब तक उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा। क्योंकि प्राण है तब आपका शरीर जिंदा है। प्राण ही केंद्र है, पूरे मंत्र जाप वगैरह पूरे जिंदगी का केंद्र प्राण है। अब ये प्राण 5 प्रकार का होता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्रकार के वायु शरीर में घूमते रहते हैं। तब वो प्राण तत्व जब सीधी अवस्था में आती है तो अपने आप माया हट जाती है। मन, बुद्धि, शरीर इसका अभाव हो जाता है और आत्मा प्रकट होता है। ये उसकी सीधी अवस्था है आत्मा की। तो स्वामी जी, जब शरीर से प्राण निकलते हैं, अगर किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो जब प्राण निकलते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं, उसका क्या आगे होता है? मतलब कि आत्मा और प्राण का क्या रोल है? आप प्लीज उसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी हाँ, देखो प्राण किस द्वार से निकलता है उसका बहुत महत्व है। वो आंख से भी निकल सकता है, कान से भी निकल सकता है, बुद्धि से भी निकल सकता है, सिर से, हाथ पैर को 9 द्वार हैं इसके। 9 द्वार में किसी भी द्वार से निकल सकता है वो प्राण। तो जिस द्वार से निकलता है उसके अनुसार उसकी यात्रा होती है। तो स्वामी जी, प्राण और आत्मा में फर्क क्या है फिर? प्राण और आत्मा में क्या फर्क है? आत्मा प्राण का भी साक्षी है। प्राण उसके अंडर में है आत्मा के। हाँ जी, वो तो क्लियर है कि भी आत्मा उसका साक्षी है, लेकिन फिर प्राण अपने आप में है क्या जिससे शरीर जीता है और वो निकल जाता है? शरीर से प्राण निकलता है या आत्मा निकलती है? और अगर प्राण निकलता है तो फिर जो प्राण है क्या चीज है? ये 5 प्रकार के वायु को प्राण कहते हैं। 5 प्रकार है इसका। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये पंच प्राण कहलाता है। ये पंच प्राण जिस मार्ग से निकलेगा उसके अनुसार उस लोक में वो प्रवेश करेगा। अधो मार्ग से निकलता है तो अधोगति होगी, ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है तो ऊर्ध्व गति होगी। ये प्राण निकलने का महत्व है। तो स्वामी जी, जब शरीर की डेथ होती है तो उसमें से आत्मा निकलती है या प्राण निकलते हैं? प्राण निकलते ही ये शरीर निर्जीव हो जाता है। हाँ जी। हाँ, नहीं, उनका कहने का मतलब है पापा जी, प्राण निकलता है कि मतलब आत्मा निकलती है? प्राण और आत्मा एक है कि मतलब शरीर अंदर में है वो प्राण और आत्मा अलग अलग है कि एक है? दोनों जुड़ा हुआ है। प्राण और आत्मा एकाकार होता है वहां निकलने के बाद। हाँ जी। और शरीर में रहते हुए भी प्राण और आत्मा का कनेक्शन रहता है, हाँ अलग जी। नहीं रहता। तो जब शरीर से प्राण निकलते हैं हाँ। तो फिर उसकी अपने आप में क्या जर्नी होती है? अब उसके 3 गुण है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो गुण प्रधान होगा उसके अनुसार जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मन, वो यात्रा करेगा हाँ प्राण जी। के द्वारा। वो प्राण सूक्ष्म शरीर से एकाकार होता है और इस स्थूल शरीर को छोड़ के वो फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। उस लोकांतर में प्रवेश होता है उसका। ओके, हाँ जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरु जी, हाँ जी। आत्मा
एक है बोल के बोलते हैं, फिर वो अकेला अकेला बॉडी में कैसे रहते हैं? जैसे सिंगल हवा सिंगल एक, बॉडी में जैसे हवा मैं एक है और सबके बॉडी हाँ, में है, ऐसे ही रहता है आत्मा। वो मैं सुना है बॉडी में नहीं रहता है आत्मा बोल के, ये झूठ है गलत है या वो, सत्य है? गलत। बिना आत्मा के शरीर होता ही नहीं। किसने शरीर बता तो दिया? प्रकृति शरीर तो प्रकृति बोलते हैं स्वामी जी। प्रकृति भी आत्मा के अधीन है। ओके, थैंक यू। जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जो आप मृत्यु ध्यान बताते हैं उसको कर हाँ। सकते हैं या जिसको आप बताएंगे वही करेंगे? ना ना ना, कर सकते हो आप, लेकिन गुरुजी और अगर उसका गुरु मिलता है, गाइड, प्रॉपर गाइड अगर है, तब वो सही है। नहीं तो मृत्यु ध्यान खतरनाक ध्यान है। तो गुरुजी जैसे आप बता रहे हो कि प्रलय को क्या करना है, उसमें प्रलय को फील करना है गुरुजी? प्रलय, जब आप मन बुद्धि से पार जाते हो, उसका नाम प्रलय है। वो अपने आप होता है, साधन करते करते आ जाता है। तो फिर क्या करें गुरुजी, करें या फिर? आप मन के साक्षी होकर जियो निरंतर, सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। काम करते, उठते, बैठते, श्वास लेते, सब क्रिया करते हुए आप निरंतर ध्यान करोगे, निरंतर। अर्थात ठीक है गुरुजी। जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, उसको जानते रहोगे। को देवा, जो मना साक्षी, जो आपके मन का साक्षी है, वो देव है। उसका ध्यान निरंतर करोगे। आप अभ्यास करके बताइए, अनुभव करें। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, उसका कुछ टाइमिंग फिक्स है या फिर कोई भी टाइम कर सकते हैं हाँ, ध्यान नो को? टाइम एट ऑल, कोई टाइम नहीं है वहां। जी टाइमलेस, बियॉन्ड टाइम आत्मा है। नहीं स्वामी टाइम जी, जैसे सुबह सुबह में करना चाहिए या रात में या दोपहर में, ऐसा मैं पूछ रही हूँ टाइमिंग। एट टाइम, कोई टाइम फिक्स नहीं है वहां। जी स्वामी जी। आपके भाव का सवाल है। जैसे जैसे आपकी भाव होगी, उसके जी अनुसार आपकी चेतना बनती जाती है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, प्रणाम। अभी आपने बता रहे थे ना आप कि जैसे एक जीव होता है, फिर प्राण है, फिर आत्मा है, फिर परमात्मा है, तो वो एक एक स्टेज है क्या स्वामी जी वो? हाँ, ये सब मन की अवस्थाएं हैं, अलग अलग। आत्मा में जाने से आपका जी मन स्वामी जी। बुद्धि उसे परे चले जाते हो। मन बुद्धि का अभाव, जी शरीर का अभाव, संसार का अभाव, जी सबका अत्यंत होता है, तब आत्मज्ञान होता है। हाँ जी बोलिए। जी स्वामी जी, तो वो परमात्मा दशा कब आता है स्वामी जी? आत्मा का जो परमात्मा दशा बोलते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हैं आप। उसमें आपका मन और बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, रुक जाता है। आप जी शून्यता, स्वामी जी। नो माइंड एंड नो बॉडी। वहां जी माइंड नहीं है, भी नहीं है। आप शून्य से एकाकार हो जाओगे। जी तो स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। पता नहीं स्वामी जी, आपसे बात करके बहुत आनंद ही होता है। जी आप आपसे मिल के आई हूँ ना, तो मैं तो स्वामी जी आपको ऐसे ही आंख बंद करते ही दिखना चालू हो जाते हैं। तो इसमें तो हाँ, फोटो में प्रत्यक्ष दिखते हैं आप स्वामी जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी ये जो मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल जी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जी अस्तित्व बोल रहा जी है। मैं स्वामी हूँ जी। नहीं। आप मेरे को जी देख रहे हो, अलग बात है।
जी बोल स्वामी हो जी। रहा है। हाँ स्वामी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये शरीर नहीं, सीधा परमात्मा ही है। हाँ शरीर तो क्या बिल्कुल। है हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। मैं हाँ, आपको जो मिल के आई ना देखी, तभी मेरे को लगा कि जो एक एक बालक होता है ना सहज रूप से, वैसे ही लगता है आपको देख करके मुझे तो। बिल्कुल सही सही देखे आप। हाँ, मुझे वैसे ही लगता है, एकदम सहज, जैसा छोटा बालक होता है ना, उसको कोई चीज का नहीं रहता है, ऐसा ऐसा सहज, हाँ, जैसा चल रहा है वैसे ही सहज रूप से, ऐसा मुझे लगता है। असल में मैं जानता कुछ भी नहीं, जी स्वामी वो जी। से आदेश आता है, ये तुमको जी स्वामी बोलना है, जी। तो मैं बोलता हूँ, हाँ, मेरा काम इतना ही है। आप नहीं मुझे भी समझते ऐसा ही लगता है। हाँ जी, मेरे को भी लगता है कि कहीं से कनेक्ट है और वो वहां से हाँ वाणी निकल रही है। जी। बिल्कुल राइट बोल रहे हैं जी आप समझ मुझे। रहे हैं। जी स्वामी जी। हाँ, प्रणाम गुरु स्वामी जी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा, हमारा बॉडी से जब आत्मा हाँ जी, सूक्ष्म देह निकलता है, हाँ उसके साथ साथ आत्मा भी जाता है क्या सूक्ष्म देह के साथ साथ? वो सब जान के आप क्या करोगे, वो आपका काम नहीं है। वो जो ज्ञानी ध्यानी है वो करते रहे सब। हाँ, आपकी यात्रा वैसा नहीं है, आपको अपने आत्मा को जानना है, इसके सिवाय कुछ भी यात्रा नहीं है आपके पास। नहीं मतलब आत्मा प्राण वायु कॉन्फ्यूजन हो रहा है ना। वो सब कनेक्टेड रहता है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इसको आप समझिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार क्या है, जल। अब जल का आधार क्या है, अग्नि। अग्नि का आधार क्या है, वायु। वायु का आधार क्या है, आकाश। आकाश का आधार क्या है, चिदाकाश। वो चैतन्य आकाश आपकी आत्मा है, आत्मज्ञान वो है। पूरे ब्रह्मांड का एकाकरण, एकीकार, वो आपकी आत्मा है। मतलब ना आपको बॉडी प्राण है। वायु आत्मा के अंडर है। हाँ जी बोलिए। प्राण वायु हाँ, आत्मा आत्मा से अलग है और उसके अंडर है। प्राण वायु कनेक्शन मात्र है, आत्मा का और शरीर का कनेक्शन को प्राण कहते हैं। अच्छा जी। आप प्रैक्टिकल में आइए, ये सब जान के आप करोगे क्या। हाँ जी। हाँ, अनदेखा को देखा करें, ये आपका होमवर्क है। हाँ वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। अरे दादा, बड़ी मुश्किल है यार, नहीं देख पा रहे हो, वही तो देखना है। आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं मतलब प्रकट नहीं हो रहा है, वो जो अनदेखा चीज जो है हाँ वो प्रकट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आपको शून्य हो जाना है। हाँ, लेकिन प्रकट कब होगा वही। वो आप फिकर ही छोड़ दो ना, आप साधना करो बस। बस अनदेखा को देखा कर, नहीं दिखता उसमें तपस्या करो आप, प्रश्न न पूछो और ठीक पहुंच जाओ। ठीक है, आप थोड़ा सा कृपा करिए। हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूं ना, आप फिक्र मत करो, आपको वहां पहुंचा कर ही रहूंगा मैं। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, महर्षि मुक्त का बुक मैंने नेट में से डाउनलोड किया, थोड़ा पढ़ा भी। तो जी, वो भाई स्वामी जी, ऐसा क्यों मैं आत्मा भगवान बोलते हो, मैं ब्रह्म भगवान क्यों नहीं बोलते स्वामी जी? दोनों में अंतर क्या पड़ता है, आत्मा भगवान और ब्रह्म भगवान में? हाँ क्योंकि आप अपनी आत्मा को जीव मानते हो, शरीर मानते हो, हाँ जी। तो उसके उत्तर वो दे रहे हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं हाँ, आत्मा ही ब्रह्म अयम हूँ, आत्मा। ताकि आपका जी। भ्रम दूर हो जाए। हाँ हाँ। अच्छा। आत्मा शरीर, नहीं तो वो आत्मा मन नहीं है, आत्मा केवल नहीं। साक्षी है, जी। सब कुछ जान रहा है, आप ही भूल गए उसको। जी। हम्म
तो स्वामी जी वो सिंगल की दृष्टि व्यष्टि की दृष्टि से आत्मा बोल रहे हैं क्या? समष्टि की दृष्टि से ब्रह्म होगा और व्यष्टि के लिए आत्मा होगा, ऐसी बात है क्या कुछ वो? हाँ, शरीर की दृष्टि है तब वो आत्मा कहलाता है, और अच्छा, ब्रह्म में आ गए तो वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा दृष्टि से। जी स्वामी। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, हाँ अलग हाँ अलग बिल्कुल। नहीं। जी 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 स्वामी जी। समझी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी? हेलो? स्वामी जी स्वामी प्रणाम। जी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। मैं ये स्वामी जी पूछना प्रणाम। चाहती थी हम्म कि जैसे अभी पितृपक्ष आज से शुरुआत हुई है, हम्म तो अब हिंदू धर्म के अनुसार पितृदेव को मतलब पूजा करते हैं, उनके लिए पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं, हम्म ऐसा मतलब श्रद्धा रखते हैं कहना चाहिए। तो हम्म वाकई में वो लोग आके उसको ग्रहण करते होंगे स्वामी जी, जो पूर्वज के पितृ देव रहते हैं वो सब? हाँ, ऐसी मान्यता है, ऐसी लोगों जी की धारणा है। बाकी उसके बारे में हमको मालूम नहीं, जी स्वामी जी। क्योंकि हमारा मार्ग प्रैक्टिकल का है। जी वो आत्मा है उसके प्रैक्टिकल, और बाकी चीज अपन ध्यान नहीं देते। जी स्वामी जी, जी प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कल तक जानना बना रहा, एकदम से जानना हो जाता है, फिर ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है स्वामी जी, फिर शांत बैठ जाते हैं, तो फिर लगता है जानने में आने लगा। भगवान कुछ बताएं, कुछ कह रहे हैं। वहां पर हम कहते हैं कि ध्यान करो, जानने वाले को जानो, लेकिन जी हमको मालूम है कि आप पहले से ही वहां हो। जी हाँ, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है। जी भगवान। हाँ, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आप उसको जान पाओ, जी जानने वाले को जान पाओ, ये मेरा लक्ष्य है। आप जी जानते हुए भी नहीं जानते हो, जी उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आपका जी ध्यान माया में जा रहा है, जी इसी भगवान। कारण तो भटक रहे हो। जी जी। लेकिन जब 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 स्वामी जी, जब कोशिश करना बंद कर देते हैं तो लगता है वो केंद्र फिर समझ में पकड़ में आने लगा। बिल्कुल राइट है, वो कोशिश आपका मन कर रहा है। जी हाँ, और वो बिना कोशिश के है। जैसे देखिए, हवा है, आप कौन जी, से कोशिश करके सांस ले रहे हो? बिना कोशिश के ले रहे हैं। बिना कोशिश के। वही आत्मा भी बिना कोशिश के मौजूद है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। जी इस कारण एक ही साधना है कि आप साइलेंट हो जाओ, कुछ भी जी ना करो, जी सब नहीं छोड़ो, आप जी भगवान। चुपचाप देखते रहो जो हो रहा है, और जी आप पहुंच जाओ। जी भगवान। जी, धन्यवाद भगवान। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी ओके। चरण स्पर्श। हाँ, चरण स्पर्श। स्वामी जी आज तो आप टोपी लगा के बहुत सुंदर लग रहे थे। अच्छा। जो पहले स्वतंत्रता सेनानी पहनते थे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत बढ़िया। और स्वामी जी सब प्रश्नों के उत्तर तो मिल जाते हैं, भाई बहन पूछते हैं, लेकिन बस मेरा एक पूछना था कि मैं भी ये श्राद्ध व्राद्ध नहीं करती हूँ। बच्चों से कहती हूँ, बच्चों का मन करता है कि लास्ट सबसे अमावस्या वाले दिन कुछ खाने की चीजें ले जाओ, जैसे कुछ मिठाई, फल, थोड़ा सा बना बनाया मार्केट से, और जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को खिलाओ। बस मेरा तो यही मानना है, ये ठीक ही है। है मेरे तो पितर। और सबसे बड़ी बात तो स्वामी जी मैं सोचती हूँ कि जीते रहते ही माँ बाप की
अपने बड़ों की सेवा करो, उन्हें खुश रखो, वही श्राद्ध है। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना सही है। स्वामी जी? हाँ, ये जो आप जा रही हो अभी, ये जी सतोगुण है, जी ये सतोगुण है। और जी सतोगुण की जब वृद्धि होगी तब आप जी गुणातीत पद में जाओगे। जी। बस सतोगुण मेरा से तो और यही है, परे है आत्मा। जिसको आत्मा किसी चीज केवल की साक्षी जरूरत है। है स्वामी जी, सॉरी, हाँ हाँ बोलिए। मतलब मेरा यह है, अगर किसी को खाने की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को कपड़े की जरूरत है, वो हाँ, अलग अलग जरूरतें हैं, वो तो अलग बात है। हम्म। हमारा लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान है। जी जी जी, बिल्कुल सही। स्वामी जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। अच्छा स्वामी जी, मेरे दिमाग मतलब वो ये चल रहा है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, है ना, ये खाए ये ना खाए, ये ऐसे रखे, थोड़ी वाई या एक्सरसाइज वगैरह करे, तो ये जैसे ज्यादा ध्यान रखते हैं तो क्या ये अपने ये पाथ पे वो फिर ऐसा हो सकता है कि वो शरीर की तरफ हम ज्यादा झुक जाते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? दरअसल में जितने कृत्य है, जितना करना है, वो सब माया के अंतर्गत है। जी जी। नॉन डूइंग स्टेज, कि आप कुछ भी ना करो, खाली बैठो, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हृदय धड़क रहा है, ये सब शरीर में क्रियाएं हो रही है, आप केवल साक्षी रहो। जी साक्षी जी हो जी। तो ये क्रियाओं से पार हो जाओगे, मन बुद्धि से परे हो गए, तब आत्मज्ञान होता है। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन हो, ना कोई दुनिया है, ये सब फॉल्स है। केवल आत्मज्ञान ही सच है। जी जी, तो क्या शरीर को छोड़ दे अपने हाल पे? हाँ, शरीर को शरीर जैसे चलने दो, क्या करना है, आप आत्मा को ना छोड़ें, निरंतर आत्मा में ध्यान रखें। अब को देवा, जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, वही आपकी आत्मा है, और उसी को आप भूल गए हो। जी स्वामी जी जी। निरंतर मन के साक्षी रहोगे, मन को जाने हाँ। तो जान जाता है, आप जानते रहो बस। जी 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 जानने जी को छोड़ना नहीं है आपको। मन जी आता है, स्वामी आए, जी। जाता है, जाए, आप जान रहे हो बस, कुछ करो मत। ये अभ्यास करके मेरे को बताओगे। जी स्वामी जी 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 जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि हाँ। जब आत्मज्ञान होता है तो एक तो स्वयं स्वयं का वो ज्ञान होता है कि भी मैं हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। इसके अलावा स्वामी जी आत्मज्ञान में क्या होता है? दरअसल में आत्मज्ञान में न कोई शरीर है और न कोई दुनिया है। जैसे आपको रात को नींद आती है तो क्या जानते हो आप, बोलिए। आपको नींद आई रात को, आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप हो कि नहीं वहां, हूँ स्वामी जी। वही आत्मज्ञान है। बराबर। अच्छा स्वामी जी, दूसरा प्रश्न इसी से लगा हुआ था कि जैसे एक तो जैसे आत्मा की अनुभूति होती है, हाँ
एक जैसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, एक स्वयं का स्वयं से मिलन कहते हैं, एक मतलब आत्मा का प्राकट्य कहते हैं। तो ये सब सभी एक ही है या थोड़े अलग अलग है? कुछ माइनर डिफरेंस है? तुम्हें जो दिखाई नहीं देता वो जीवित हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही स्वामी। जीवित हो, ऐसे जब आत्मज्ञान होगा तो ये जो दिखाई नहीं दे रहा है ये सब जीवित है। अखंड जीवन वो आत्मा है।